हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल द लर्नर पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश सीटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपकी होती है। सबसे पहले तो आपको दोस्त पता होना चाहिए कि सीटेट होता क्या है। तो सीटेट का मतलब हमारा होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके थ्रू आप अदर स्टेट्स में जो भी टीचिंग की वैकेंसी निकलती है उसमें अगर सीटेट मांगते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हो पेपर देने के लिए। ठीक, तो पेपर की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेपर कितनी देर का होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये पेपर आपका 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, है ना। 2 आवर 30 मिनट का आपका ये एग्ज़ाम होता है सीटेट, है ना। उसके बाद आपको ये चीज़ याद रखनी है, माइनस मार्किंग। बहुत बच्चे अभी इसमें ये कंफ्यूज होते हैं कि इसमें सर माइनस मार्किंग है कि नहीं है। तो इसमें आपकी कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। ठीक, ये आपको याद रखना है, इसमें आपकी माइनस मार्किंग नहीं होती है। यानी कि आपको सारे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने चाहिए। जब कभी भी ऐसा पेपर हो जिसमें माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही चाहिए। उसके बाद इसमें हमें टोटल ये आपके 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट में आपका 30 मार्क्स में तो आपका ये हो गया बाल विकास एवं शिक्षण विधि। यानी कि ये आपका क्या होता है दोस्त, ये आपकी सीडीपी होती है ना। इसमें टीचिंग मेथड, ठीक, टीचिंग मैक्सिम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पढ़नी होती हैं। 30 मार्क्स की आपकी बाल विकास एवं शिक्षण विधि होती है। भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय, गणित और पर्यावरण। पर्यावरण यहाँ पे आपको ईवीएस पढ़ना है। गणित 30 मार्क्स की, 30 मार्क्स की आपकी द्वितीय भाषा और 30 मार्क्स की आपकी प्रथम भाषा। प्रथम भाषा आपकी हिंदी हो जाएगी। द्वितीय में आपकी इंग्लिश, संस्कृत या इसमें चॉइस मिलती है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जब आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है दोस्त कि इसमें आपको सिर्फ सब्जेक्टिव ही नहीं पढ़ना है कि आपने सिर्फ हिंदी उठाया और आप ग्रामर ही ग्रामर पढ़ते जा रहे हो, इंग्लिश उठाया आप ग्रामर ही ग्रामर उसकी पढ़ लेते हो, या फिर आपने मैथ्स उठाया आप सिर्फ मैथ्स लगाने में लगे हुए हो दोस्त, उससे काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे आपको 15 मार्क्स जो हैं वो पेडागॉजी लेकर के चलनी है। यानी ये 15 मार्क्स की जो पेडागॉजी है ये आपकी हिंदी में भी है, ये आपकी इंग्लिश या फिर जो आप द्वितीय भाषा सेलेक्ट करते हो उसमें भी है, ये आपकी गणित में भी है ना। तो आपको और पेडागॉजी, ये आपको पेडागॉजी जो है ये हर सब्जेक्ट की अलग से पढ़नी होगी। ये 15 मार्क्स तो आपके जो है सब्जेक्टिव हैं और 15 मार्क्स आपकी जो है ये पेडागॉजी है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि पेडागॉजी भी साथ के साथ लेके चलनी है। टोटल पेपर आपका दोस्त 150 मार्क्स का होता है। ठीक, अब इस 150 मार्क्स में जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं हमारे, तो जनरल वाले कैंडिडेट्स जितने भी हैं उन जनरल कैंडिडेट्स की कट ऑफ हमारी जाती है 90 मार्क्स। जनरल की कट ऑफ कितनी जाएगी, 90 मार्क्स जाएगी। और जनरल की 90, और हमारी ओबीसी और एससी वाले जितने भी छात्र हैं उनकी जो कट ऑफ है वो आपकी जाएगी दोस्त 82 मार्क्स जाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कट ऑफ। लेकिन यहाँ पे मेरा एक पर्सनल सजेशन है ओबीसी और एससी वाले बच्चों को कि जो आपका 82 मार्क्स है दोस्त, आप 82 मान के मत चलो, आप 90 ही टारगेट करना। क्योंकि जब अदर स्टेट में वैकेंसी वगैरह आती है तो उस वैकेंसी में हमेशा सबको जनरल की तरह ट्रीट करते हैं, आपको मालूम होगा। तो जब जनरल की तरह ट्रीट करे जाओगे वहाँ पर, तो आपको वहाँ दोस्त 90 मार्क्स ही मांगे जाएंगे। यानी आपको एलिजिबिलिटी के लिए वहाँ पे 90 मार्क्स ही चाहिए होंगे। तो बेटर यही होगा कि आप भी 90 मार्क्स ही टारगेट करो। हालांकि आपका पासिंग मार्क्स कितना होता है, 82 होता है दोस्त, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। आपका एग्ज़ाम जहाँ तक कि दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में हो जाना है। ठीक है, तो आप सीटेट की तैयारी में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट आपको। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और आने वाली वीडियोस को देखते रहना। यहाँ पे आने वाली वीडियोस में मैं सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाऊँगा, जो मोस्ट रिपीटेड सीटेट के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हैं, जो ज़्यादातर बार बार रिपीट करके पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, वो सारे मैं आपको करवाऊँगा। तो वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्त। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।